जी भाई एसी को चलिए अब कोशिश करते हैं जल्दी टाइम भी फारिग हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट की प्रोविजन होती है या जो उसमें से एक्चुअल हो जाए एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड 25 एम्प्लॉयज की प्रोविजन बनेगी या जो एक्चुअली आ गए। ठीक है, तो मैनेजमेंट को एस्टीमेट लगाने दिया करें, फिर उसी के बेस पे प्रोविजन है। या लॉयर का मशवरा ले लें, या तो मैनेजमेंट एस्टीमेट लगा ले फिर ठीक है, नहीं मैनेजमेंट नहीं लगा रही तो लॉयर का मशवरा ले लें। अच्छा ये इसका पॉइंट 2 हमने नहीं करना, इसको ज़रा दोबारा देख लें। कस्टमर्स को चार्जर रिप्लेस करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, होलसेलर रिटेलर को चार्जर रिप्लेस करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अपने आप को चार्जर रिप्लेस करने की जिम्मेदारी ये जब एनआरवी कैलकुलेट होगी तो कॉस्ट आएगी लैपटॉप्स की, और हमने कहा था कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फ्यूचर में हम रिड्यूस कर रहे हैं, वो आएगी लेस कॉस्ट टू रिपेयर, पड़े हुए को रिपेयर कराना पड़ेगा, कैसे, उनके चार्जर नए लेने पड़ेंगे। तो ये 4.9 आप कह सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है, इससे ज़्यादा इस 4.9 का कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन फिर हमने शो नहीं की थी। ओके, क्वेश्चन 20 भाई चाय का कह दो। क्वेश्चन 20 जी चार्जिंग पे लगा दें मोबाइल हाइब्रिड में, कोई मसला नहीं, तो पीछे से कोई ले ना जाए, आगे कहीं सॉकेट हो। अच्छा चलिए 1-2 मिनट लगाएं, इसको पढ़ लें। पढ़े ना क्वेश्चन 20 को, हाइब्रिड में पढ़ें। कर लो अगला सफ़ा। Nothing to laugh and smile at, please be quick. चलें ठीक है भाई, तो याद करें सवाल को, उनको छोड़ें हम अपना सवाल करें और घर जाएं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 1 अगस्त 2021। अच्छा ये डेट इसलिए दी होती है कि हम इस दिन खड़े हैं, या इसलिए दी होती है कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दिए हैं? डायरेक्टर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी जून है, तो जुलाई अगस्त सितंबर कहीं अक्टूबर में जाके करेंगे, ये बस ऐसी दी हुई है कि हम इस दिन खड़े हैं।
ऑन यकम जनवरी 2021 हमारे साल में 30 जून हमारा ईयर एंड है। HAL लॉन्च व्हीकल विद द ब्रांड नेम ऑफ डिलक्स। साल खत्म होने से 4 महीने पहले रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगी सोशल मीडिया में कि बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन एमिशंस हैं, जो कि हुकूमत कहती है कार्बन छोड़नी है छोड़ो गाड़ियों में से, लेकिन लिमिट के अंदर रह के छोड़ो। तुम लोगों ने तो कार्बन ही कार्बन की हुई हर जगह। इन मई 2021 हमने अनाउंस कर दिया कि हम डिलक्स को बेचना बंद करने लगे हैं, क्योंकि इंक्वायरी आ गई थी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक इंक्वायरी आ गई थी कि तुझी की लौट पाई दी है, जिधर जाओ कार्बन कार्बन। ऑन यकम जून हमने अनाउंस कर दिया, अल्लाहु अकबर, अनाउंस्ड, ये हाई इमिशंस वर कंफर्म्ड, बहुत ज़्यादा कार्बन हम छोड़े हैं दुनिया में इन दोज बैचेज ऑफ डिलक्स विच वर प्रोड्यूस्ड इन मार्च एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये ऑनवर्ड्स यकम जून, इन मई वी अनाउंस टू द सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने मार्च में बेची हैं चीज़ें, अप्रैल में बेची और शायद थोड़ी बहुत मई में भी बेची हों। तो यकम जून को तो हमने अनाउंस ही कर दिया ना, लेकिन बात यह है कि यकम मई से, या सॉरी इन मई से हमने चीज़ें बेचनी छोड़ दी हुई हैं। इसका मतलब है पास्ट इवेंट तो हमारे साल के अंदर अंदर ही है। जून से पहले पहले जो गाड़ियाँ बेचनी थी मसला उन्हीं में है। एंड ऑनवर्ड्स, एंड ऑनवर्ड्स का मतलब यही है मार्च में, फिर अप्रैल ही है, और कौन सा ऑनवर्ड्स, या मई के कुछ दिन होंगे। एंड ऑनवर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन असेंबलिंग ऑफ एमिशन किट, वो जो एमिशन किट थी उसके इंस्टॉल करने में मसला हुआ था, और कोई मसला नहीं है गाड़ी में। वो एमिशन किट जब इंस्टॉल करते हैं उसके इंस्टॉल करने में मसला हुआ था। वी अनाउंस दैट कस्टमर कैन गेट द डिफेक्ट फिक्स्ड। तो ये आप कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है। हमने अनाउंस कर दिया कस्टमर्स को कि तुम लोग फिक्स करवा लो ऑथराइज डीलर से फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़ाहिर बात है मैन्युफैक्चरर्स के पास तो बहुत रश होता है, तो कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्ट डीलर्स के पास जाएंगे और डीलर्स से चीज़ें सही करवा लेंगे। फ्रॉम यकम जुलाई 2021 अगले साल से ही आना शुरू होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले साल से आना शुरू करें, हम लाइबल तो अभी से फील करेंगे क्योंकि पास्ट इवेंट हो चुका है। अगले साल से हम सेल भी शुरू कर देंगे इसकी, वो फिर देखेंगे जब सेल शुरू होगी। सीनियर मैनेजमेंट ने ये चीज़ें समराइज़ की हैं। 30 जून 21 इज आवर ईयर एंड, और हम खड़े हैं यकम अगस्त 21 को। ऑन 10 जून 20 मिलियन की पेनल्टी इम्पोज हो गई। किस वजह से हुई होगी? क्योंकि हमने मार्च, किधर रह गए महीने, मार्च, इन्होंने 2 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज कर दी है क्योंकि हमने मार्च और अप्रैल में वायलेशन की है। तो इन्होंने 20 मिलियन की पेनल्टी इम्पोज कर दी है क्योंकि हमने मार्च और अप्रैल में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पेनल्टी का ये पास्ट इवेंट है, तो कोई मसला नहीं, इसकी तो प्रोविजन बनाएंगे। ऑन 25 जुलाई 25 जुलाई एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन वॉज इम्पोज्ड। उनका 20 लाख और दो, क्योंकि तुमने हमें पेनल्टी 40 दिनों में नहीं दी, क्योंकि तुमने हमें पेनल्टी 40 दिनों में नहीं दी। 40 दिन, 10 जून, 10 जुलाई, 20 जुलाई, कहते तुमने 20 जुलाई तक हम देखते रहे, तुमने फिर भी पेनल्टी नहीं दी। हो सकता है लॉ में 40 दिन का कहीं पर लिखा हो, 40 दिन गुजर गए तुमने हमें पेनल्टी नहीं दी, तो 5 दिन बाद 45वें दिन हुकूमत ने कह के 20 लाख हमें और दे दो। आगे ना पढ़े वैसे जी, बता दें इस 2 मिलियन की प्रोविजन बनानी है नहीं बनानी? अच्छा, ये जो पेनल्टी है ये 40 दिन गुजरने के बाद अराइज होगी, और इसका पास्ट इवेंट अगर कोई बनेगा तो वो अनलकीली फ्यूचर इवेंट होगा। इसका पास्ट इवेंट है नॉन पेमेंट टिल 20 जुलाई।
20 जुलाई तक पेमेंट ना करने की वजह से 20 जुलाई तक पेमेंट ना करने की वजह से ये 2 करोड़ के अलावा 20 लाख भी देना पड़ है। अब 30 जून पर खड़े होके तो ये लायबिलिटी नहीं थी, तो किस वजह से अराइज हुई? मैंने माना कि पिछले साल हमारा इवेंट हो चुका है, लेकिन पेनल्टी की लायबिलिटी तभी अराइज हो सकती है ना जब पास्ट इवेंट हो। तो इस पेनल्टी की वजह जुर्म में या पेनल्टी ना देना है? पेनल्टी ना देना कब साबित हुआ? 40वें दिन। और 40वां दिन हमारे साल से, therefore there is a obligation to a past event। कोई पूछेगा पास्ट इवेंट क्या, आप कहोगे अगले साल 20 तक मैंने पेनल्टी नहीं दी, वो कहेगा 30 जून पे खड़े होकर कह रहे हो अगले साल 20 दिन तक पेनल्टी नहीं दी, ये क्या बात हुई? सो दैट्स व्हाई उसी लॉजिक के ऊपर इस 2 मिलियन को हम इग्नोर करेंगे। यार ये बात तो अलग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, हमने सोच लिया इसके खिलाफ रेलिवेंट फोरम पे अपील करेंगे। तो अगर फर्ज करें ये 40 दिन हमारे साल भी पूरे हो गए होते ना, तो फिर अगले फोरम पे अपील करेंगे कि बाद आगे लिखा होता है इसने कुछ, फिर 2 मिलियन को हमने रिकॉर्ड करना था। अगर 40 दिन हमारे साल ही पूरे हो गए होते, फिर इस लाइन के आगे इसने कुछ लिखना था। अभी तो रिकॉर्ड ही नहीं करनी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं इस लाइन को इग्नोर करें कि हमने अपील करनी भी है। अपील तो बाद की बात है, जब मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी तो फिर इसकी अपील का मैं क्या करूं? लेकिन अगर 40 दिन यहां पूरे हो गए होते तो फिर इसके आगे आई कैप लाइन डालता, हाउ एवर लॉयर इज ऑफ द ओपिनियन वी मे विन द केस और लूज द केस। फिर ऐसी भी लाइन कोई आगे डालता जो इसने नहीं डाली भी। तो फिलहाल जब प्रोविजन ही नहीं बनानी तो फिर इस लाइन का कोई तुक नहीं है। आगे, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ डिलक्स विल बी फिक्स्ड बाय HAL एट इट्स फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में हमारे जो अपने स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ी है, ये बहुत क्लियर है कि ये NRV लॉस है, इसमें फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कोई नहीं है, ये सवाल ज्यादा क्लियर है। एग्जिस्टिंग डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री विल बी फिक्स्ड बाय HAL एट इट्स फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड द रीवर्क वुड बी 15 मिलियन। और रीवर्क कितना होगा? 15 मिलियन। अब इस 15 मिलियन का हम क्या करेंगे? जब यहां खड़े होकर डिलक्स की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेंगे तो उसमें से एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट माइनस करेंगे, विल बी 15 मिलियन। ये अगस्त में होनी है, अभी तो हम यकम अगस्त को हैं, इसलिए ये पता भी नहीं कितनी है, ये पता भी नहीं कितनी है। हम अभी यकम अगस्त को खड़े हैं और ये अगस्त में कहीं जाके हमने रिपेयर करना शुरू करनी है अब चीजें। तो बस ठीक है, while calculating the NRV loss for this product which is lying in our inventory, we will deduct the estimated repair cost from estimated selling price to calculate the NRV losses। इतना सा बस लिखाएंगे। अच्छा, एक हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट होना है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट ना लॉस नहीं होता, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कम होना है। यानी अगर प्रॉफिट 20% आना था जीपी का तो अब प्रॉफिट 12% आएगा, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का ये मतलब नहीं कि लॉस आने, यानी 10 रुपए की डीलक्स बनाएंगे 8 रुपए की बिकेगी, मतलब ये कि 10 रुपए की बना के पहले 15 की बेच रहे थे, अब 10 रुपए की बनाएंगे तो अब 13 की बिकेगी, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में नुकसान आएगा। ये तो लॉस है ही नहीं सिरे से। देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन डेट एंड द लॉस विल बी 30 मिलियन। कहते हैं जो मैंने पड़ी हुई चीजों को बेचना रोक दिया ना और उनको बनाना भी रोक दिया है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, कहीं लिखा हुआ बनाना भी रोक दिया? नहीं, वो तो सेल लिखा हुआ है, हमने बल्कि उल्टा बनाना भी शायद रोक ही दिया हुआ है, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं, अब घर में जाके पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ बनाना रोक दिया है, ये तो लिखा हुआ है कि सेल करना रोक दिया, हॉल्ट द सेल्स, लेकिन नीचे आके पता चल रहा है कि हॉल्ट द प्रोडक्शन एज वेल। तो अब मुझे बताएं, सिंपल सी एक सवाल है कि मैंने चीजें बनाना छोड़ दी हुई हैं, इस वजह से मुझे प्रॉफिट आने थे 600 मिलियन, अब मुझे
प्रॉफिट जो है वो उतने नहीं आने। बताएं जी क्या करें, ये किसकी तरफ हम लायबल हैं? अगर ये ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेंगे तो लॉस नहीं आएगा, तो इसकी तो प्रोविजन नहीं बनाएंगे ना। आगे देखिए वो क्या कह रहा है, कहते हैं प्रोडक्शन बंद हो गई है, प्रोडक्शन बंद होने की वजह से जो मुझे प्रॉफिट आना था वो नहीं आएगा। इसकी क्या लायबिलिटी होती है? डिफेक्ट्स इन ऑल व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मे, इसका मतलब है थोड़ी सी मई में भी बिकी हैं। हम समझ रहे थे मार्च अप्रैल में बिकी हैं, इन मई हमने सेल रोक दी है, इसका मतलब है मई में भी कुछ दिन चीजें बेची होंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मे विल बी फिक्स्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स इन जुलाई एंड अगस्त। वो जुलाई और अगस्त में लोग इनके पास आएंगे, डीलर्स के पास, और चीजें सही करा के चले जाएंगे, और हम डीलर्स को रीइंबर्स कर देंगे। हम डीलर्स को क्या कर देंगे? यहां पे रीइंबर्समेंट की जरूरत नहीं है आपको भाई, ये रीइंबर्समेंट का सवाल नहीं है, ये प्रोविजन का सवाल ही है। ये कस्टमर है, ये हम हैं, और ये डीलर हैं। हमने इनको इनके पास रूट कराया डायरेक्ट, हमने इनको इनके पास रूट कराया है। जब इनका खर्चा हो जाएगा तो हम इनको रीइंबर्स कर देंगे। तो मेरी लाइन से तो प्रोविजन ही बनेगी ना। देखिए हमने इनको उनसे डायरेक्ट करवाया था, कहीं लिखा हुआ है, मुझे ढूंढने दें। हाँ, कस्टमर कैन गेट डिफेक्ट फिक्स फ्रॉम डीलर। तो तूने किसके पास जाना है? डीलर के पास। अब एक और लाइन ढूंढे, द कॉस्ट विल बी रीइंबर्स टू डीलर बाय, द कॉस्ट विल बी रीइंबर्स टू डीलर बाय अस। तो हमारी तो प्रोविजन बनेगी ना बस। फिर ये कोई रीइंबर्समेंट वाला सिनेरियो तो नहीं है, तीन पार्टीज तो नहीं है, हमारे लिए तो वह डीलर ही है। डीलर तू सही कर दी, पैसे मेरे से ले ली। हाँ, डीलर की किताबों में इसकी तरफ पेएबल होगा और इससे रिसीवेबल होगा। डीलर की किताबों में तो दोनों चीजें, अल्लाह का शुक्र है। हमारी किताबों में सिर्फ प्रोविजन होगी। जो मेरे लिए, जो डीलर के लिए रीइंबर्समेंट है, वो मेरे लिए प्रोविजन होगी। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जुलाई और अगस्त में जो जो लोग आएंगे, यार अब पता नहीं कितने आए वैसे, अगेन फट है। अब देखते हैं मैनेजमेंट का एस्टीमेट क्या है। The cost will be reimbursed to dealer at the end of each month on the basis of actual number of vehicles fixed. Though HAL is legally bound to fix the defects, legal obligation है in all vehicles. अच्छा, शायद इसी सूरत में आई के अपने ना सोल्यूशन में लीगल/कंस्ट्रक्टिव लिखी हुई है। वैसे लिखनी नहीं चाहिए थी, इधर उसने लीगली बाउंड लिखा हुआ है और इधर उसने अनाउंस लिखा हुआ है। तो आई के अपने सोल्यूशन में लीगल/कंस्ट्रक्टिव का लफ्ज़ लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लीगल का लफ्ज़ लिख दें या कंस्ट्रक्टिव का। तो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फिक्स द डिफेक्ट्स इन ऑल व्हीकल्स विच विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन। टोटल खर्चा 50 आने, लेकिन मैनेजमेंट का अंदाज़ा है कि सारे लोग चीज़ें सही करवाने आते होते कोई नहीं, कुछ हमारे जैसे भी हैं देहातों में रह रहे होंगे, वो उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो मर्जी हो सानों की। तो आप बता दें क्या करें, मुझे कोई हाथ खड़ा करके मिसाल बताए। अभी मैंने इसकी दी थी, नहीं एग्जैक्ट इसकी मिसाल दी थी। बोलो 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 बोलो, कौन सी? एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इसको 2 कप चाय पिलानी है। 4 बंदों की डेथ हुई थी। मैंने कहा था हमें उम्मीद है कि 3 ने आने, क्योंकि एक के वर्षा ही नहीं है। कितने की लायबिलिटी रिकॉर्ड करें? जबरदस्ती 4 की या 3 की? ये 4 वाले सो रहे थे, इनको छोड़ें। मैनेजमेंट एस्टीमेट तो लगाने देना, इतना तो ना करें कि मैनेजमेंट एस्टीमेट से भी अब आगे निकल जाएं। मैनेजमेंट को एस्टीमेट तो लगाने देना माय डियर, आप तो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। 4 बंदों की डेथ हुई, अब एक आ गया, 1 साल के बाद आया, और हमें उम्मीद है एक ने आना है, और हमें पता है कि एक ने नहीं आना। कितने की प्रोविजन बुक करें? 3 की। वाई अकल भी तो लगाए ना, रिलायबल एस्टीमेट भी तो लगाना। एक ने आ ही ना आना ही नहीं, या उसकी डेथ ही बाहर के मुल्क के अंदर हुई है, उधर से कोई उसका वाली वारिस ही नहीं दुनिया में, तो उसकी किसको हमने पैसे देने हैं? अगेन मैनेजमेंट का अंदाजा देखना है, और ऑब्वियसली लायर की ओपिनियन तो देखते ही हैं। मैनेजमेंट का अंदाजा देखना है या फुल लायबिलिटीयां बुक कर लेनी है? मैनेजमेंट का अंदाजा देखना है, मैनेजमेंट का अंदाजा देखना है। तो आप पढ़ें आगे। मैनेजमेंट तो कह रही है 85% ही आएंगे।
85% की लाइबिलिटी बुक करें, बिल्कुल फुल लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। तो और नेचुरल भी होते हैं, वैसे सारे लोग कहाँ चीज सही कराने आते हैं। चलें आगे, बताएं जी IAS 38 की रोशनी में जवाब दें जल्दी से। 37 की रोशनी में तो नहीं माई। जी भाई जो चीज IAS 38 की रोशनी में रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो उसको फिर रिड्यूस कैसे करें हम। अच्छा वैसे हो सकता है इसकी बैलेंस शीट में आ रहा हो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कहाँ बैलेंस शीट में आते हैं। अब जो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा तो आप पेपर में ये कमेंट दे के आएंगे, यस इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 150 मिलियन बाय डिक्रीजिंग द इंटेंजिबल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहना है बीवी नेगेटिव में चली गई है, तो ये सर चीख चीख के क्लासों में थक गए, बीवी नेगेटिव में नहीं जाती। इसकी कैरिंग अमाउंट जीरो है तो फिर नेगेटिव 150 कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो IAS 38 का कॉन्सेप्ट था। वैल्यू इन यूज रिड्यूस्ड बाय 80 मिलियन। वैल्यू इन यूज इसकी रिड्यूस कितने से हो जाएगी, 80। प्रोडक्शन लाइन की यानी पूरी फैक्ट्री की वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके प्रोविजन से ताल्लुक नहीं है। दिस वैल्यू इन यूज शुड बी कंपेयर्ड विद फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड हायर शुड बी टेकन एट रिकवरेबल अमाउंट एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद कैरिंग अमाउंट, then an impairment loss may be recorded if there is any। ये तो IAS 36 है। सानू भी नाल दसे जाया करो, एग्जामिनर इत्थे ही लिख दिया करो केड़ा स्टैंडर्ड है, साडा माइंड ते इत्थे उत्ते नहीं जांदा। अच्छा जी, इन जून 2021 हमारे साल हुकूमत शरीफ आई है और उसने इंट्रोड्यूस किया है न्यू एमिशन प्रोटोकॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के नए प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन द लिमिट्स। अब हुकूमत को प्रॉपर कानून बना दिए हैं क्योंकि डिलक्स के अलावा और भी कंपनीज आ रही थी, चाइनीज कंपनीज गाड़ियां लेके पाकिस्तान में, तो हुकूमत ने कोई रूल्स बना दिए हैं और हुकूमत ने अगले साल सितंबर तक का टाइम दे दिया कि ये सारे मोबाइल जरा छोड़ें, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है, फुल स्टॉप ना यूज किया करें। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। इस लाइन का कोई मतलब बता दे पहले। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। गाड़ी को कैसे बनाते हैं उसके लिए जो हमारी मशीन है उस मशीन को ऐसे जबरदस्त तरीके से बदलना पड़ेगा, उसमें और मशीन में ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी, उस पर तकरीबन 100 मिलियन का खर्चा आ जाना है। जी भाई कोई लफ्ज बोलें। नहीं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो नहीं है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो ये होता है कि फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। एक और लफ्ज था इससे मिलता जुलता। भाई जब तक ये खर्चा हो नहीं जाएगा तब तक इसकी लाइबिलिटी बुक नहीं करेंगे। ट्रेनिंग नहीं हुई थी तो हमने लाइबिलिटी बुक नहीं की थी, स्मोक फिल्टर इंस्टॉल नहीं हुए थे तो उसकी लाइबिलिटी बुक नहीं की थी। तो क्या ये मॉडिफिकेशन हो गई है या न्यू मॉडिफिकेशन, द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन। और ये खर्चा कब तक हमने करना है, 30 सितंबर तक। अच्छा अगर 30 जून को बिजनेस बंद कर दें तो ये वाली लाइबिलिटी तो अवॉइड हो जाएगी, ये जो गाड़ियां मैंने खराब बेची हैं, नहीं ये वाली लाइबिलिटी तो अवॉइड नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर बिजनेस बंद कर दें तो फिर मॉडिफिकेशन किए बगैर बिजनेस बंद कर दें, कॉलेज वाले कैंटीन पक्की बनाए बगैर कॉलेज बंद कर दें, कोई मसला नहीं। और अगर 30 सितंबर तक भी ना की फिर भी कोई लाइबिलिटी नहीं है, फाइन पे करते रहे। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट था। इसकी 3 एग्जांपल्स की थी क्लास में। स्मोक फिल्टर्स नॉट फिटेड, इसमें भी ये लिखा हुआ ना मॉडिफिकेशन विल रिक्वायर। विल रिक्वायर का क्या मतलब है, इट इज नॉट डन येट, अभी तक मॉडिफिकेशन कराई नहीं। और अगर मॉडिफिकेशन करा ली होती और पेमेंट ना की होती तो फिर शायद पेएबल आ जाना था फिर। ओके
अच्छा, कौन सा सवाल है? 20। बहुत छोटे सोल्यूशन देने लग गया आई कैप। पेनल्टी ऑफ 20 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड ड्यू टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। पता नहीं, हम तो कुछ और लिख के आते हैं। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट व्हिच इन केस ऑफ सेल ऑफ डिफेक्टिव कार्स देयरफॉर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ 20 मिलियन व्हिच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। हम तो इस तरह जवाब देके आते हैं। पता नहीं आई के इतने छोटे जवाब क्यों देने लग गए। एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2.2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। इस तरह नहीं इसका जवाब होना चाहिए था। इट हैज़ बीन इम्पोज्ड आफ्टर ईयर एंड। ये जो लाइबिलिटी है 2 मिलियन की, इट रिलेट्स टू एन इवेंट जो कि साल के बाद हुआ है। इस वजह से इसकी लाइबिलिटी हमारे ऊपर बनती ही नहीं है। देयर इज नो पास्ट इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, रादर फ्यूचर इवेंट है। रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। यार ये नहीं लिखना चाहिए इसको। ये पता क्या लिखना चाह रहा है? रीवर्क कॉस्ट ऑफ शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। नहीं, ये तो प्रोविजन, ये डिस्कशन इसने इधर भी ये बोंगी मारी है और इधर भी ये बोंगी मारी है। मैं आपको कटवा दूंगा। Rework cost should be deducted in calculating the NRV and would be compared with the cost for identifying any potential NRV adjustment. No provision need to be made for loss of 30. वो 30 लाख था। As future operating loss does not require any provision. Repair cost जो उनको देनी है डीलर्स को, repair cost which will be reimbursed to dealer should be provided. हम तो provided नहीं लिखते, हम तो recorded as provision लिखते हैं ना। Because constructive/legal obligation arose due to announcement, the amount recorded as provision shall be the best estimate based on most likely outcome. Hence, provision should be recorded at 85%. Full liability book करते हैं या जितने लोगों के आने का चांस हो? अच्छा, ये नहीं देखते जितने आ गए तो बीच बीच में रहते हैं ना। फुल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है ना, ये देखना है कितने आए, बल्कि बस ये देखना है कितने आ सकते हैं फुल में से, उनकी तरफ लाइबिलिटी बुक करनी है। Internally generated brands are not recorded in financial statements as per IAS 38, hence no question arises of their impairment. The reduced value in use should be compared with fair value less cost of disposal for assessing recoverable amount, and if carrying amount exceed the recoverable amount, then recognize the modification cost of 100 million should not be provided, मतलब इनकी प्रोविजन नहीं बनानी, should not be recognized as provision. Despite announcement made by regulatory authorities, HAL has no present obligation for, as it can avoid the expenditure by its future action, that is by changing operation. गाड़ियों के अलावा कुछ और बनाने लग जाए। The cost should be considered in estimating value in use of related assets. ये अब इसने ज्यादा उसने बोंगी थोड़ा सा कर दिया। उसने कहा अगर आपने बिजनेस चलाना है तो फिर वैल्यू इन यूज में देख लो, क्योंकि फ्यूचर में ये खर्चा आपने करना है और वैल्यू इन यूज तो फिर 10 साल की अगली होती है। भाई इतना किसने जाना था, छोड़ें। अच्छा जी, अब ये लाइन 4 जगह डल सकती है। ये वाली लाइन, वी हैव नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर एज वी कैन अवॉइड द बाय आवर फ्यूचर एक्शन। इस लाइन को अब हम याद कर लेंगे आज। इस लाइन को कब कब लिख के आना है, सुनते रहे। अगर स्मोक फिल्टर ईयर एंड तक फिट नहीं किए और हुकूमत कह रही है फिट कर लो, तो भी हम क्या कर सकते हैं? देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑफ फिटिंग फिल्टर एज वी कैन अवॉइड द एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन, दैट इज वी कैन क्लोज द बिजनेस। इसके बाद हमारा एक फर्नेस है जिसकी रीलाइनिंग होती है लेकिन ईयर एंड पे नहीं हुई, तो देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर एज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन, दैट वी कैन सेल द लाइन। वो चिमनी ही बेच दें और फर्नेस बेच दें, मादरत, वेल डन इंग्लिश में। एंड और तीसरी मिसाल, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज एज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन बाय क्लोजिंग द बिजनेस। तो उनको ट्रेन किए बगैर भेज दें, कोई मसला नहीं। तो ये सारी चीजें तब यूज होती हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा हमने हाउ टू राइट डाउन में भी लिखा हुआ एक जगह पे, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्यूचर रिपेयर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्यूचर रिपेयर या फ्यूचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। IAS 37 स्टेटेड प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर। इसको फ्यूचर रिपेयर भी समझा जा सकता है, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझा जा सकता है।
तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने छोटा सा जहां डाला हुआ है वैसे हाउ टू राइट डाउन में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस लाइन को अगर आप याद कर लें, एज इट कैन अवॉइड द एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन, नहीं लिख के आना तो ना भी लिख के आए, कम से कम इतना जरूर लिख के आए, वी हैव नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर एक्सपेंडिचर कैसे है? स्मोक फिल्टर अभी खरीदे नहीं, खरीदेंगे। फ्यूचर एक्सपेंडिचर कैसे है? ट्रेनिंग अभी कराएंगे। और तीसरी बात, इधर फ्यूचर एक्सपेंडिचर कैसे है? हमने वो मॉडिफिकेशन कर ली है प्रोडक्शन प्रोसेस में या करेंगे। ये वाली मैंने लाइनें कटवाई थी, 2 और 5 की पहली लाइन। चलें भाई 5-7 मिनट बस, ठीक है, 5 बजे तक क्लोज करें इसको। आए पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 23। आज क्या तारीख है बोलें? 1 सितंबर 2023। झालर कॉस्मेटिक्स इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स, पता नहीं झालर क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2030। तुम मुस्कुरा रहे आप। इन मई 2023 के अंदर, साल खत्म होने से 2 महीने पहले, JCL was on the verge of launching an innovative line of beauty products. However, the launch was cancelled due to alarming reports that employees involved in the internal testing of new cosmetics. इनकी प्रोडक्ट तो अभी मार्केट में भी नहीं गई, उससे पहले ही वो चैंप और डिलक्स तो मार्केट में पहुंचे हुए थे। ये तो एम्प्लॉइज जब इस ब्यूटी प्रोडक्ट को बना रहे थे तो उनकी अपनी ब्यूटी फारग हो गई। However, the launch was cancelled due to alarming reports that employees involved in the internal testing of new cosmetics experienced adverse skin reaction. उनको बनाते बनाते स्किन रिएक्ट करने लगी, तो जिन्होंने लानी है उन्होंने की होना है। रेंजिंग माइनर इरिटेशंस, हर कोई एम्प्लॉय सवेरे सवेरे आके खुरक करता रहता सी, टू सीरियस एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, और कुछ तो लेट गए थे, लोग आके खुरक करते रहते थे उनको। द सिचुएशन वर्सनड, और सिचुएशन बढ़ती चली गई। अभी एम्प्लॉइज के साथ ये हुआ है, अभी तो मार्केट में चीज नहीं गई। एज न्यूज ऑफ दिस रिएक्शन स्प्रेड थ्रू मीडिया आउटलेट्स, और एम्प्लॉइज खुरक करते हुए वीडियोस लॉन्च हो गई थी उनकी, highlighting potential risks, damages, reputation, causing public doubt. As a result, GCL has incurred a loss for the first time in the life. Inna lillah. Additionally, GCL has encountered the following matters. कुछ तो उनको लॉस आ गया है, उसकी डिटेल इसने नहीं दी। हैज इनकर्ड अ लॉस, एडिशनली का मतलब है कि इस लॉस के अलावा भी कुछ हुआ है। रिक्वायर्ड, डू नथिंग, अच्छा डिस्कस। इन जुलाई 2023, ये तो IS 10 है ना, साल खत्म होने के बाद अगले साल, अफेक्टेड एम्प्लॉइज, अफेक्ट कितने हुए हो तुसी? अच्छा, इन मई JCL वाज ऑन द वर्च ऑफ लॉन्चिंग, हाउएवर द लॉन्च वाज कैंसल्ड। ठीक है, मई में ही इनके साथ कुछ हुआ है। खुरक कितों पई हमारे साल में, माय डियर बोला करें, कुछ नहीं होता। खुरक कितों पई इन जुलाई 2000, अफेक्टेड एम्प्लॉइज फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट अस। हम भागे लॉयर के पास गए, लॉयर ने कहा मैं की करा, मैनू भी खुरक पई दी। लीगल है, सॉरी वो भी किसी दिन आया था ना, रास्ते में पड़ गई होगी। लीगल एडवाइजर एंटिसिपेट दैट अगर ये सूट पोटेंशियल लाइबिलिटी 120 मिलियन की, तैयार हो जो, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए के लिए तैयार हो जाओ। तेरी खैर, चंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डायरेक्टर्स की बीवियां, झालर कॉस्मेटिक्स के डायरेक्टर्स की बीवियां सारी परेशान बैठी हैं। सानू खुरक पै जाती, 120 करोड़ इतना तो ना देना पैंदा। अच्छा, हाउएवर ड्यू टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा थी भाई, यही इम्तिहान होता है कि परेशानी के हालात में आप लोग कैसे फिक्रे बोलते हैं। हाउएवर ड्यू टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज द एक्चुअल पे आउट रिमेन्स अनसर्टन। एक्चुअल पे आउट का अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन ऑब्वियसली लॉयर का एस्टीमेट आ गया, अल्लाह का शुक्र है। लॉयर का अंदाजा है कि 70% चांस है कि 120 देने पड़ेंगे और 30% चांस है कि 60 देने पड़ेंगे। माय डियर, ये कैलकुलेशंस आपको करवा दी हुई हैं। मोस्ट लाइकली करें या एक्सपेक्टेड वैल्यूज करें? माय डियर, क्या मैं 70% ज़रब 120 मिलियन करूं और 30% ज़रब 60 मिलियन करूं, या इनमें से जो हायर परसेंटेज वाला है वो उठाऊं? हायर परसेंटेज वाला उठाएं। तो मैंने ये कहा था कि 120 को उठाकर
फिर ये सारा डेटा काट दें, तो 120 मिलियन पे लायबिलिटी बुक करेंगे। दूसरा तरीका तो बड़ा अजीब सा था, 120 का 70% चांस है। नहीं, ये केस हारने जीतने वाला नहीं है, ये अमाउंट वाला है। 70% ऑफ द फुल लायबिलिटी एंड 30% ऑफ हाफ अमाउंट, ये परसेंटेज पे लगाने वाला है। लेकिन परसेंटेज लगानी नहीं होती, ज्यादा परसेंटेज वाली अमाउंट उठा लेनी होती है, बताया था एक दफा क्लास में से। तो इसलिए 120 की लायबिलिटी आएगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट एंड। अगला करें जी। ये रीस्ट्रक्चरिंग तो मुफ्त के मार्क्स होते हैं मेरी नज़र में हमेशा, ये तो ऐसे वो क्योंकि वो लिस्ट दी है, इन पे बनानी है, इन पे नहीं बनानी प्रोविजन। जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ के मुझे अमाउंट बता दें जिसकी प्रोविजन बनानी है। फारक करें यार, फारक ज़्यादा टाइम ना लगाएं, वो भी आ गया, समीउल्ला भाई भी आ गए हैं। जी हाथ खड़ा करके बताएं भाई। इन जून 2023 JCL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड अ डिटेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। और यार अभी तो अप्रूव हुआ है ना, involving the reduction of provision in 2 cities due to high cost and low profitability. The plan. I'm very excited. Tomorrow is Sunday. Announced and communicated to the employees in the same month. That's why there is a constructive. अच्छा, इसमें मैंने हाउ टू राइट डाउन वाला पैराज नहीं आपको बताए हुए, इसमें मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड से ही बताया हुआ है आपको कि आप लोगों ने इस अब लिख के आना है पैरा नंबर 70। गुड वेल डन। लेकिन अंदर भी याद होना चाहिए, पैरा नंबर नहीं खाली याद होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइजेस व्हेन एंड ओनली व्हेन इट हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, देयरफॉर बिकॉज इट हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन बाय मेकिंग अनाउंसमेंट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान विल स्पैन ओवर 6 मंथ्स। ठीक है, अगले 6 महीने में ये होनी है, कोई मसला नहीं, अनाउंस तो भी हो चुके हैं ना। रिजल्टिंग इन एम्प्लॉइज रिडंडेंसी, लीज टर्मिनेशन चार्जेस, मोहतरम इसकी प्रोविजन बनाएंगे, ये लीज कैंसिल कराने की पेनल्टी है। और अब लीज एसेट इस फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई चीजें किसी यूज की नहीं होंगी। इफ आई ऑनर तो शायद लीज का रेंटल देना पड़े, और इफ आई कैंसल तो पेनल्टी देनी पड़े। शायद मैंने दोनों कैलकुलेशंस करके डिसाइड कर लिया मैंने कैंसल ही करना है, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लीज टर्मिनेशन चार्जेस इसकी बनाएंगे, और रीट्रेनिंग जो है उसकी नहीं बनाएंगे। तो 150 मिलियन तो वो वाला है, इस पे तो ये वाला पैरा लगाएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड द एक्सपेंडिचर नेसेसरी। ठीक है, और लीज टर्मिनेशन पे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ सकते हैं। एज दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम ऑनरस देयर इज अ अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल और कॉस्ट टू कैंसिल। कॉस्ट टू फुलफिल इज नॉट गिवन, देयरफॉर कॉस्ट टू कैंसिल की ही लायबिलिटी बना लें, तो इन दोनों की प्रोविजन बनेगी। ये कितने लोगों को पता चल गया था 24 की बनेगी, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वेल डन, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना इससे बचने का, और ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आई है। बहरहाल वो तो आसान था, रीट्रेनिंग। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल भी होनी है और गेन भी आना है, ये तो सीधा सीधा उसने पैरा 83 पूछा है। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल आर नॉट कंसिडर्ड इन माय इयरिंग। ये तो एज इट इज उठा के वो लिखना था। फारक सवाल पॉइंट 3 अभी आपने नहीं किया हुआ, पॉइंट 4। Please raise your hands. उन्हें दो में आती तले का नहीं, मैं नहीं चुकने है, सॉरी। कौन बोला है, हाथ खड़ा करें। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जी भाई 100 रुपया पेश कर दें इनको, थर्ड रो में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। चलो आईकेप भी ये कहते हैं, एक दो को तो समझ आ जानी चाहिए ना, वो आ गई है, वह काफ़ी है। जीसी है, ये फ्यूचर में ऑपरेट ना करें, यानी ये लोन ना लें। किसने क्या लोन लेने को, ना लें, फ्यूचर में ऑपरेट ना करें। JCL प्लान्स टू रेज फाइनेंस फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स इन अक्टूबर। अगले साल हमारा प्लान है कि हम लोन लेंगे। IFRS 9 वी विल इशू अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी।
ड्यू टू चैलेंजेस इट इज एस्टिमेटेड एट बॉन्ड इशुएंस वुड यील्ड 100 मिलियन लेस देन ओरिजिनल एस्टिमेट। अगर मैं 500 लोन मांगूंगा तो मुझे डिस्काउंट की वजह से 400 मिलेगा। ये डिस्काउंट आएगा जो फाइनेंशियल लायबिलिटी के इश्यू करने पे होगा। इंटरेस्ट मुझे कूपन रेट 2% बढ़ाना पड़ेगा। कूपन रेट अगर 12-13% है अब तो मुझे 14-15% करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मुझे 2% बढ़ाना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट के बढ़ाने की वजह से मुझे 14 मिलियन वुड रिजल्ट या हैव रिजल्टेड वुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 14 मिलियन। मुझे 14 मिलियन का हर साल लॉस आएगा। एनुअल लॉस ऑफ 14 मिलियन फॉर द ईयर नहीं, हर साल लॉस आएगा और उस लॉस की पीवी पूवी कट के मैंने आपको दे दिया 70 मिलियन। बेटा रेज ही ना करना, ऑपरेट ही ना, फ्यूचर में लोन लेना ही ना। इफ यू विल ऑपरेट देन लॉस विल अराइज, इफ यू विल नॉट ऑपरेट। अच्छा, अगर कोई बंदा बोले भी कि इसकी प्रोविजन बनानी है तो बंदा ये पूछ सकते हैं ना कि किसकी तरफ लायबल है। जिनसे लोन लेना है तो लिया ही नहीं, लोन लिया ही नहीं ना, जिनसे लोन लेना है उनकी तरफ लायबल है। समोसा जहन में लाए, समझ आ रही बात? मतलब ट्रायंगुलर असेसमेंट 1 की, 2 की और 4 की, समोसे की भी 3 होती है ना। अच्छा, तो पढ़ा करें, इतना पढ़ा करें कि बिजली की जल जल के बस हो जाए, इतना पढ़ा करें कि मोमबत्तियां खत्म कर दिया करें, इतना पढ़ें कि रजिस्टर खत्म कर दें, कैमरामैन की बस हो जाए, कैमरों की बस हो जाए। आप तो माइक बंद हो जाए। भाईजान आप इधर, रिक्शा लेने आए आप, इधर देखें फिर यार, इसके रिक्शे वाले को भेजो बाहर से ही। जितने रिक्शे खड़े हैं ना आज सब। अच्छा, माजरत भाई ऑनलाइन ले लो, इनको हम चाय पिलाने लगे हैं, तो भाई चाय जरा सर्व करना साथ साथ शुरू कर दें, हम मीनवाइल इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 23. Filing of quote after balance sheet is an adjusting event. JCL has a present obligation as a result of past event. It is skin reactions due to testing. It is probable that an outflow will be required as both possibilities would result in payment of damages. इस तरह की लाइन लिखने की जरूरत नहीं। A reliable estimate can be made. It is a single stance. अभी पहली दफा हुआ है। The most likely outcome is 70%. So JCL should make a provision of full 120 million. A constructive obligation for restructuring has arisen as the formal plan has been approved by the board and has been communicated to all concerned before the, ये पैरा 72 हो गया। Therefore, a provision of 174 should be recognized comprising of redundancy cost and onerous contract. वो मैं बोल रहा हूँ। Retraining cost would not be included in the provision for restructuring as it relate to future conduct of business. यहाँ अमाउंट उसको लिखनी चाहिए थी। Gains on expected disposal of asset are not taken into account in measuring a restructuring provision. इसमें ये अगली लाइन मैंने आपको कटवा दी भी है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है चाहे वो सेल करने के लिए एसेट जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड एट लोअर अमाउंट एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट, एक तो बॉन्ड में भी कम पैसे आने हैं, दूसरा इंटरेस्ट भी ज्यादा होना है। रिप्रेजेंट फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस फॉर विच प्रोविजन शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। ठीक है, क्लोज कर दो।